दोस्तों, इस दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है पति और पत्नी का। अगर मियाँ और बीवी दोनों आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात में पूरा भरोसा करते हैं तो ऐसे मियाँ बीवी का घर जन्नत बन जाता है। वहीं पर अगर पति और पत्नी के बीच में अगर भरोसा ना हो, एक दूसरे पर शक हो, तो ऐसे मियाँ बीवी का घर जहन्नुम बन जाता है और दोनों की ज़िंदगी खराब होने लगती है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही पति और पत्नी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर शक के चलते घर में कैमरे लगा दिए। उसके बाद पति ने फुटेज में जो कुछ देखा उसको देखकर पति के होश उठ गई। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है और ख़ास करके पति और पत्नी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस दुनिया में एक माँ के बाद सबसे प्यारा रिश्ता पति और पत्नी का होता है, मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पति और पत्नी का रिश्ता नाजुक भी बहुत होता है। अगर एक दूसरे पर भरोसा ना हो तो यह बहुत ही जल्दी बिखर भी जाता है। इसलिए मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बितानी होती है। इसलिए हर पति और पत्नी को यह सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आ जाएं, मगर एक दूसरे का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे के साथ हर सुख और दुख में साथ खड़े रहेंगे। यह सोचकर जो मियाँ और बीवी साथ में रहते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी से गुजर जाती है। मगर ज़्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि पति और पत्नी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ और बीवी में तल्खियाँ पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। और कुछ मामलों में तो इस शक के चलते हुए एक दूसरे की जान तक चली जाती है। इसलिए याद रखें, यह शक एक बहुत खतरनाक चीज़ है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उस बात की वजह से किसी पर शक नहीं करना चाहिए। कई बार इस शक के चलते हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, आज हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया लखनऊ के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर अमीर नाम का एक लड़का अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया, यानी कि इसको लगने लगा कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसको छोड़कर वह किसी और से मोहब्बत करने लगी है। इस शक के चलते उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो कुछ फुटेज देखे उनको देखकर पति के होश उठ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि एक रात अमीर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी कि अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी पत्नी धीरे से अपने बिस्तर से उठी और उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे के बाहर चली गई। यह देखकर अमीर के होश उठ गए और सोचने लगा कि आधी रात को यह किससे बात करने के लिए गई होगी। अमीर इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया। उसकी नींद उड़ गई और वह अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 और 20 मिनट के बाद उसकी पत्नी चुपचाप धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और आकर वो चुपचाप सो गई। अमीर ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। मगर मुझको इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी शायद किसी गैर मर्द के ताल्लुक में है और वो इस वक्त उससे बातें करके आई है। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैं बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसा ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप वो बाहर चली गई। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो इस वक्त किसी गैर मर्द से बात करती है, मगर मैंने फिर भी उसको कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, यानी कि उससे मैंने इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से क्या किया कि मैंने अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम बाहर निकाल दी और उसमें मेरे मोबाइल की सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप उठकर बाहर चली गई और 15-20 मिनट के बाद वो फिर से धीरे धीरे आई और चुपचाप आकर सोने लगी। कुछ देर के बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया तो मैं यह देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि उसके मोबाइल में एक भी नंबर डायल किया हुआ नहीं था। यह देखकर अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात ज़रूर करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूँ, इस वजह से वो उनको डिलीट करके आई है। अब अमीर कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। उसके बाद सोचते सोचते मेरे जहन में आया कि क्यों ना घर में कैमरा लगा दिया जाए ताकि मैं अपनी बीवी की काली करतूतों को अपनी आंखों से देख सकूं।
उसके बाद दोस्तों अमीर कहता है कि उसके अगले दिन में उठा और बाजार जाकर चुपचाप स्पाई कैमरे ले आया और घर में 3 जगहों पर उनको लगा दिया और उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया और सोचने लगा कि अब मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देखता रहूंगा। अब घर में 3 जगहों पर स्पाई कैमरे लग चुके थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी को इनके बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। उसके अगले दिन अमीर अपने दफ्तर गया और वहां बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के बाद उसकी बीवी पूरे घर की साफ सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और दिन में 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ यानी कि वो अपनी बूढ़ी सास के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही से नहीं खा पा रही है। यह देखकर उसकी पत्नी रोटी के छोटे छोटे लुकमे बनाकर उसकी माँ को खिलाने लगती है। यह सब कुछ पति अपने ऑफिस में बैठा अपने मोबाइल पर देख रहा था। यह देखकर अमीर की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो उसकी बूढ़ी माँ की खिदमत कर रही है। मगर दूसरी ओर रात की बातों को सोचकर उसको अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो आधी रात को मोबाइल लेकर किससे बातें करती होगी। उसके बाद दोस्तों शाम को अमीर अपने घर आ गया। वो रात होने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बातें करती है, बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गई, मगर अमीर को कहाँ नींद आने वाली थी, वो तो आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई, उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही अमीर ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और पत्नी की हरकतों को कैमरे पर देखने लगा। अमीर कहता है कि मैंने कैमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर मेरे होश उड़ गई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बताया कि जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे के अंदर गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की टॉर्च को चालू किया और कमरे के अंदर जा नमाज बिछाकर वो उस पर बैठ गई और मोबाइल की छोटी सी टॉर्च को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नियत बांधकर वो खड़ी हो गई। फिर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोली और उसकी तिलावत करने लगी। अमीर कहता है कि यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे बहुत पछतावा होने लगा। जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं मन ही मन गलत समझ रहा था, उसके इन काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फख्र करने लगा। उसके बाद उसी रात में उठा और उठकर सारे कैमरों को उतारकर अपने घर से बाहर फेंक दिया। दोस्तों इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि शादीशुदा लोग अपनी बीवी या अपने शोहर पर बगैर किसी तहकीकात के शक ना करें, यानी कि किसी बात की जांच पड़ताल किए बगैर शक ना करें, क्योंकि शक एक ऐसा कीड़ा होता है जो बड़े से बड़े घरों को तबाह और बर्बाद कर देता है। आजकल हम देखते भी हैं कि बहुत से घर तो सिर्फ इस शक की वजह से ही बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी बीवी या अपने शोहर पर कभी भी शक ना करें जब तक किसी बात की पूरी तहकीकात ना हो जाए। आप अपनी आंखों से गलत होते ना देख लें तब तक आप सामने वाले को गलत ना समझें। किसी और की बातों पर आंख बंद करके भरोसा भी ना करें। जब तक आप अपनी खुद की आंखों से गलत होता ना देख लें तब तक सामने वाले पर आप शक ना करें। अगर आप छोटी छोटी बातों पर शक करोगे तो आपकी ज़िंदगी कभी भी कामयाब नहीं होगी। आपका बसा बसाया घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा।